करता, लेकिन आरसीएम हमको सिखाता है महिलाओं को क्या सम्मान देना है, माँ बाप को क्या सम्मान देना है, अपने बच्चों को क्या सम्मान देना है। इसलिए मैं आरसीएम में आई। मैंने उसमें भी पढ़ा कि हम खुद को जाने। हम महिलाएं अपने आप को कभी नहीं देखती। आप पीछे जाइए, विजुलाइज कीजिए, जब आप 10th में होंगी तो आपके सपने क्या थे, लेकिन वो सपने हम कहीं ना कहीं भूल गई हैं अपनी किचन में, अपने बच्चों में। ऐसी ही मैं थी। मैं अपनी किचन में, अपने परिवार में इतनी खो गई थी कि जो मेरे सपने थे, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी, पढ़ते टाइम मेरे सपने थे कि मैं एक टीचर बनूं, मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे सारे सपने खत्म हो गए, क्योंकि बीकॉम करते करते मेरी शादी हो गई। बहुत सारी महिलाएं सेक्रीफाइस कर देती है अपने आप को, जहाँ पर बात आती है उसकी शादी के बाद उसके बच्चों की, उसके घर की। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने सोच लिया अगर मुझे सशक्त होना है तो यहाँ से मैं होके दिखाऊंगी। और मैंने आरसीएम को पकड़ा और खुद को जाना कि मेरे बहुत सारे सपने हुआ करते थे, लेकिन वो खत्म हो गए हैं, अब उनको मुझे जगाना है। मैं शुरू हो गई, धीरे धीरे काम करने लगी आरसीएम पे। किशोर आया मेरी जिंदगी में और मैंने काम करना शुरू करा, लेकिन फिर भी मुझे वक्त ने फिर से मुझे वहीं पे लाके खड़ा कर दिया और मैं किसी कारणवश काम करते करते मैं रुक गई। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका कि तुझे क्या जरूरत है करने की जब तेरा हस्बैंड लाखों रुपए कमाता है। मैंने कहा मैं तो अभी मैं ही कर रही थी, लेकिन ये शुरुआत है, मुझे अपने जैसी बहुत सारी डुप्लीकेट बनानी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस हरिद्वार के अंदर बहुत सारी महिलाएं मुझसे भी अच्छा काम कर रही है, मुझसे भी आगे बढ़ रही है। उन्हें देख देख के मैं खुश हो जाती हूँ। मैंने जो सपना देखा था महिला सशक्तिकरण का, शायद वो पूरा होता नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। धीरे धीरे 1 PM मेरी जिंदगी में आया और मैं आज अपने अपलाइनों के बारे में बता दूं, मैं बहुत अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे अपलाइन दिए। थैंक यू, क्योंकि जो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधीर सैनी, मीनू भाभी मेरे सामने बैठे हैं, जो मुझे पग पग पर रास्ता दिखाते हैं अब क्या करना है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साबुद्दीन खान और साबरा मैम, एक बार तालियां तो चाहिए, क्योंकि जब लोगों को इजी चीज आराम से मिल जाती है ना, वो समझ में नहीं आती। और हमें इतने प्यारे अपलाइन, इतने अच्छे अपलाइन आराम से मिल जाते हैं। जब हम फोन करें, सर हमारा फोन उठाते हैं। लेकिन उनसे पूछो, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से बात करती हूँ, सबसे को मैं जानती हूँ। तो जब वो हमारे अपलाइन के बारे में कहते हैं ना, तो गर्व होता है अपने आप पर कि हम इतनी बढ़िया एलायंस के अंदर हैं। सर को शाहरुख खान कहा जाता है इस इंडस्ट्री का। बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती हैं, अरे वाह मैम आप बहुत लकी हैं, आप उनकी टीम से हैं। फिर ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छे कर्म मैंने किए होंगे, भगवान ने मुझे इतने अच्छे अपलाइन दिए। लेकिन आज आपको जागने की बारी है, क्योंकि ये भगवान का इशारा ही है। अगर आपको कामयाब होना है तो थोड़ी देर इसी हॉल के अंदर रहकर सर की बातों को सुने। और क्योंकि आज बहुत खास मौका है, सेलिब्रेशन दिवस है, इसलिए सारी महिलाएं आज सज के आई है, क्योंकि आज वाकई में सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के दिन को। तो आपने जो तैयारी की है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगे क्या, मैम आई थी यहाँ पे, उन्होंने बताया कि मैं आरसीएम करती हूँ, तो यहाँ पे बैठी हर महिला ठान ले, जब मैं आरसीएम से करोड़पति लखपति बनूंगी और जब मेरी बहू आएगी तो वो मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैं लखपति सास होंगी। तो आप सभी तैयार हो जाए और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद उज्जैन जी। और ये इमोशन रुक नहीं रहे हैं।
पर मुझे अच्छी तरह याद है जब इन्होंने काम शुरू किया तो मुजफ्फरनगर में एक होम मीटिंग थी, वहाँ पे